हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का ऐसा टॉपिक जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैंने इससे पहले परसेंटेज का और इसका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो चैप्टर है टाइप वाइज इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पर देखिए और इसको सॉल्यूशन को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो बिना देर के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग चैनल पे कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और पूरा सिलेबस हम लोग करेंगे मैथ्स का, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, लाभ और हानि शुरू करने से पहले मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक कंसेप्ट पहले का जो फॉर्मूला होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये सब पता होगा, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे ना बेसिक टू एडवांस लेवल, टेंशन लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन है, हम लोग में स्टार्ट करेंगे ना बेसिक टू एडवांस लेवल टाइप 1। टाइप 1 जो बहुत इजी क्वेश्चन होगा उसको नहीं हम लेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जो कराने लायक होगा उसी को हम लोग करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, देखिए कि 45 रुपये में खरीदा गया है और 35 में बेचा गया है, तो हानि परसेंट क्या ज्ञात, हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी सवाल हो गया, तो इसको करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। 32 वस्तुओं का क्वेश्चन है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 32 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है जी, वो है 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 38 CP, यही हो गया। तो पूछ रहा है कि लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, CP से SP का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, CP बटा SP। इसका रेशियो अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, SP यहाँ पे कितना है 32, तो 32 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा 38 CP इक्वल टू 32 SP। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 19 दूनी 38, मतलब 16 रुपया का क्रय मूल्य है तो 19 रुपये क्या है विक्रय मूल्य। तो लाभ क्या हो गया, लाभ हो गया 3 यूनिट का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट क्या होता है, तो लाभ परसेंट जो होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो कितना हो गया लाभ, 16 का समान था 19 में बेचा तो 3 का लाभ हो गया। तो 3 गुने 100 बटा 16 हो गया। तो 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो कितना हो गया जी 75 बटा 4%। तो कितना आंसर दे रहा है 18.3/4, तो हो जाएगा 18.75%। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम लोग CP से SP का रेशियो निकाल लेंगे और क्वेश्चन को हो जाएगा सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक परसेंट लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, वस्तु की बिक्री का आरंभिक परसेंट लाभ, मान लेते हैं कि इसका CP है कितना है, सेकंड क्वेश्चन, मान लेते हैं इसका CP कितना है 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया में इसका परसेंट लाभ 174% लाभ हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी, 100 के समान कितना में बेच देगा, 174 में बेच देगा, यही है ना। अब नेक्स्ट केस में क्या कर रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, मतलब इसको CP1 मान लेते हैं और इसको SP1। तो इस अगर 100 रुपया से अगर बढ़ के 50% से बढ़ जाएगा, 100 रुपया के सामान को 50% बढ़ाने पर कितना बेच देगा, 150 में बेच देगा। लेकिन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है सेम रहता है, वही ना बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस वही रहता है, मतलब 150 में खरीद रहा है, बेच रहा है कितना में 174 में। तो कितना का लाभ हो गया, ये हो गया आपका 24 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट क्या होता है 24 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 150 है, ये पूछ रहा था। अब इसको हमको निकाल लेंगे कि नया परसेंट लाभ, तो इसको काटिए, कितना हो गया 5 आई 15, 5 दूनी 10 और 3 8 24।
तो आ जाएगा 8 दूनी 16%। ये मेरा नया लाभ कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको? तो समझ में आ गया है तो लाइक वाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एनटीपीसी मेंस का सवाल है। किसी वस्तु को 211 रुपया 20 पैसा बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248 रुपया 40 पैसा में बेचता तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। अच्छा, इसको देखिए बनाते हैं एकदम मस्त तरीके से। इसको देखिए कैसे 12% हानि का मतलब कितना होता है? 88%। मतलब 88% का वैल्यू कितना है? 88% का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है जी? ये है आपका 211 रुपया 20 पैसा। 211 रुपया 20 पैसा, ठीक है। बोल रहा है कि अगर 248 रुपया 40 पैसा हम बेचेंगे तो क्या होगा? अच्छा, मतलब इसका वैल्यू 88% है तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 88% बटा 211 रुपया 20 पैसा। अच्छा, इसमें कितना का पूछ रहा है? 248 रुपया 40 पैसा। तो 248 रुपया 40 पैसा हम इसको निकाल देते हैं, कितना होगा? तो इसको कट शट करेंगे तो क्या हो सकता है? अच्छा, पॉइंट हटा देते हैं पहले। पॉइंट हट गया तो इसको 11 से कटेगा, ये कटेगा बिल्कुल। 11 88 और 11 के 11 यहाँ पे बचेगा। 11 10 21 10 तो 11 99 11 दूनी 22। अच्छा, 1 0 1 0 यहाँ पे काट लेते हैं और 8 से कटेगा क्या? 8 दूनी 16 और 3 8 चौका 32। अच्छा, 24 का 24 और 24 चौक 24 49 24 72 चौक 96। अच्छा, पूरा नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। इसको कितना से काटेंगे? 4 से। 4 छक्के 24, ये बचेगा कितना? 4 छक्के 24 4 दूनी 8 4 का 4, ठीक है। 3 से कटेगा? 6 2 7 1 8 नहीं, 3 से नहीं कटेगा तो 621 बटा 6 को क्या ले सकते हैं? 6 का 6 यहाँ पे बचेगा 2 तो 0 तो 6 का 18 3 6 35 मैंने 103.5% आया, ठीक है। इसका मतलब कि 100 से ज़्यादा आएगा तो क्या हो गया? 3.5% इसका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट बन गया, खाली कैलकुलेशन था थोड़ा सा। क्लियर है? ऐसे हम लोग पहले सीपी निकालेंगे, फिर उसको निकालेंगे कि कितना बेचा है तो क्या लाभ हानि, उसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए कि 88% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 211 रुपये 20 पैसा। डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले 1 रुपया का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का 88 बटा इतना, इसलिए इतना का पूछ रहा है। तो हमको 103.5% आया। मतलब 100 से जितना ज़्यादा हुआ क्या होता है? वो लाभ हो जाता है। अगर 100 से कम होता तो क्या होता? हानि हो जाता। अगर मान लिया कि यहाँ पे 98% आ जाता तो कितना परसेंट का हानि हो गया? 2% का। एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर भाई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये नेक्स्ट सवाल है। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए, एनटीपीसी का सवाल है, मेंस का सवाल है भाई। अच्छा, सबसे पहले अगर माल 30% का लाभ पर बेचता है तो मान लेते हैं कि सीपी जो है इसका अगर सीपी अगर मान लेते हैं 100 रुपया है तो कितना में बेच रहा है भाई? 30% लाभ पर कितना बेचेगा ये? तो इसका एसपी क्या हो जाएगा? 30% लाभ पर कितना बेचेगा? 130 में बेचेगा ये। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करते चलाना है। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो गया, मतलब 100 से कितना हो गया? ये हो गया 125, यही ना हो गया। अच्छा, तो विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना था? 130%। अच्छा, इसको मानते हैं CP1, इसको SP1, इसको CP2 मान लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसा समझाने के लिए। पहले मेरा 130 था, ठीक, और इसमें 10% की वृद्धि हो गया, मतलब 110 बटा 100 में बेचेगा, यही ना है। तो 00 00 कट गया, कितना आ गया? 13 का 3 हाथ में रहा 1 और 13 का 143, मतलब 143 में क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ गया। अब क्या बोला कि नया परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब 125 रुपये में खरीदा है, अब बेचा है 143 में, तो लाभ क्या हो गया जी? लाभ प्रॉफिट क्या हो गया? तो प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP। तो इसमें से घटाइए, 13 में से 5 कितना बचेगा? ये बच गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 18 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? 18 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 125 है। क्लियर है भाई? बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, एकदम बेसिक बता रहे हैं हम। तो कितना हो जाएगा? 18 × 72 बटा 5, तो ये हो जाएगा कितना? 14 × 5 70 और 2 तो 14.4%। कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा? ऑप्शन हो गया मेरा C।
समझ में आ गया? कुछ नहीं करना। कभी एक बोल रहा है पहले मेरा कितना था क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 30% लाभ पर कितना बचेगा 130 में। फिर बोल रहा है कि क्रय मूल्य को बढ़ा देते हैं 25% से, मतलब 100 का कितना हो गया 125। अभी क्रय मूल्य को बढ़ाना 10% से, 130 का क्या होता है 110/100 143। इतना में खरीदा इतना बेचा है, तो लाभ कितना हो गया 18 का। अब परसेंटेज लाभ क्या होता है 18 × 100 बटा क्रय मूल्य। क्लियर है मस्त तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वो बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, तो इसका परसेंटेज लाभ क्या होगा? चलिए इसको बताते हैं ना मस्त तरीके से। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है, इधर लिखते हैं कॉस्ट, मतलब कि क्या कॉस्ट है, और इधर लिखते हैं प्राइस, ये मतलब आर्टिकल, ठीक है। इधर लिखते हैं आर्टिकल। अच्छा, क्या है सवाल में, यहाँ पे 30 रुपया है, तो यहाँ पे लिखते हैं 30। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कितना आर्टिकल है 14। और इधर क्या है 20 रुपया है, इसमें 7 आर्टिकल है, यही ना जी। तो यहाँ पे CP है, यहाँ पे SP है। तो सबसे पहले जो हम लोग लाभ और हानि जो निकालते हैं, सबसे पहले आर्टिकल को करना है सेम, ठीक है, तभी हम लोग लाभ और हानि पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो इसको हमको करना है बराबर, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, तो 2 में पूरा सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब आर्टिकल मेरा दोनों का सेम आ गया, तो अब हम लोग लाभ हानि निकाल लेंगे। तो 30 रुपये में खरीदे हैं, 40 में बेचे हैं, तो लाभ कितना हो गया 10%। तो लाभ परसेंट क्या होता है 10 × 100 बटा क्रय मूल्य कितना है जी 30 है, तो 1 0 कट गया, तो कितना आ गया 100/3%। तो ये कितना आ गया 33.1/3%, यही है ना। बस बन गया, एक लाइन का सवाल था। इसी तरीके को बनाना है, आर्टिकल को कर देना सेम और सवाल हो जाएगा एक लाइन में चुटकी में सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो डिस्काउंट छूट कहाँ मिलता है, वो मिलता है अंकित मूल्य पे, और लाभ हानि जो होता है क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर। क्लियर है भाई? चलिए तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या है कि अंकित मूल्य बेचने पर खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ हुआ, ठीक। तो सबसे पहले इसका जो क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया, क्रय मूल्य क्या है, इसका जो क्रय मूल्य है 100 रुपया है, यही ना है। तो 18% का लाभ प्राप्त होता है अंकित मूल्य बेचने पे, ठीक। तो 18% का लाभ प्राप्त हुआ, मतलब ये बेचेगा कितना में जी 100 का सामान 118 में बेच देगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचने पर उसको इतना % का लाभ होता है, ठीक है। मैंने 100 के सामान को बेच रहा है 118 में, अब उसको 10% का अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, मतलब 118 का अगर 10% छूट देगा तो कितना में बेच देगा ये 9/100 में बेच देगा ये। तो यहाँ से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया 9 8 72 की 2 कैरी 7 9 7 16 की 6 मेरा 1 9 का 9 1 10/10, मतलब कितना आ गया 106.2। इतना में उसको बेच रहा है, खरीदे थे 100 रुपया में, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस ना हो गया। अच्छा, बेच रहा है 106.2 में, तो लाभ कितना हो गया जी यहाँ पे 6.2 हो गया। तो यही परसेंट पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है परसेंट पूछ रहा है। बस यही करना था। 100 रुपया क्या हम लोग मान लें क्रय मूल्य, और बोल रहा है कि 18% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो कितना बेच देगा 100 का सामान 118 में, ठीक है, वही मेरा अंकित मूल्य हो गया, और उस पर 10% का छूट देगा तो कितना बेच देगा 118 × 90/100। समझ में आ रहा है मस्त तरीके से? चलिए बहुत ही बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है, एकदम शॉर्ट में। अब तो टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो और जल्दी जल्दी लगना पड़ेगा, ठीक है, और मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग भी बढ़ाइए अपना मेहनत, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे सबके साइड पे आ जाएगा, सब जितना भी रेलवे का जो जोन है सब पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या कह रहा है सवाल, एक व्यक्ति ने एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, ठीक। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। तो सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है।
अच्छा, एक निश्चित मूल्य बेचता है तो मान लेते हैं यदि वह सोफे के इस मूल्य के 60% बेचे। अच्छा, मान लेते हैं कि सोफ़ा का जो मूल्य है 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया मानने से क्वेश्चन हो जाता है बहुत आसान, ठीक है। सोफ़ा का मान लेते हैं मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक। लेकिन 100 में वो नहीं बेच रहा है, कितना बेच रहा है, उसका 60% में, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी, 100 का 60% क्या होता है, 60 रुपये डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, उतना बेच रहा था तो 20% का हानि हो रहा है, तो इसका निकाल लेते हैं कि 20% हानि का मतलब इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट, तो 60 गुना 100 बटा 80 हो जाएगा। तो इसको निकालिए, इसको कितना हो गया, 20 चौके 80, 20 तिया 60, कितना हो जाएगा 75 रुपया, 75 रुपीज़ हो गया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि सोफे का मूल्य विक्रय मूल्य बेचने में कितना % का लाभ होगा। अच्छा, मैंने विक्रय मूल्य बेच रहा है, मतलब स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस क्या है इसका 100 रुपया है, ठीक है। तो 100 का वो बेच रहा है कि बोल रहा है क्या कि 60% बेचे, मतलब 100 का सामान कितना बेचे हैं, 60 में बेच रहे हैं, तो इसको 20% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि %, तो कितना में खरीद लिया है, 75 में। अब क्या बोल रहा है कि इसको हमको विक्रय मूल्य पे बेचेंगे तो कितने % का लाभ होगा, मतलब 75 में खरीदे हैं, ठीक है, और बेच रहे हैं कितना में जी, 100 रुपया में, मतलब ओरिजिनल वाला से, तो कितना का लाभ हो गया, ये 75 खरीद रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो गया 25 का। तो लाभ % क्या होता है, 25 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 75 है, तो 25 दिया 75, तो आ गया 100 बटा 3, तो 100 बटा 3 क्या होता है, 33.1/3%। क्लियर है सबको। बस क्वेश्चन जो कह रहा है खाली बस स्टेटमेंट के अनुसार हमको चलना है। क्या बोला कि एक व्यक्ति एक सोफे को निश्चित मूल्य बेचता है, मतलब उसका जो मान लें कि 100 रुपये उसका फिक्स प्राइस है, ठीक है, उतना बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि सोफे को 60% बेचे, मतलब 100 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस है, तो 100 में नहीं बेच रहा है, उसको 60 में बेच रहा है, तो 100 का 60% क्या होता है, 60 रुपया हो गया। अब क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि %, मतलब वो कितना बेच रहा है, मतलब कितना में खरीद रहा है वो, 75 रुपये में, 75 में खरीद के 100 में बेच रहा है, तो लाभ क्या हो गया 25 का, और लाभ % क्या हो गया 25 गुने 100 बटा 75, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये बहुत वायरल क्वेश्चन है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9936 में बेचा गया, मतलब 9936 रुपये में। ये मेज को 8% के लाभ पे और झूले को 8% की हानि पे बेचा गया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, डाटा बहुत कुछ है। जब क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, ठीक है, तो वो ट्रिक होता है इसका, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए जब सेलिंग प्राइस सेम होता है, ठीक है, मतलब दोनों का, झूला का और क्या है मेज का, और जितना % लाभ होता है उतना ही % हानि होता है, तो उसमें हमेशा क्या होता है ट्रिक कि हमेशा से % हानि होगा, ठीक है। जितना आप पे बेच रहा है, जितना लाभ पे है उतना ही हानि में बेच रहा है, तो इसमें % हानि हो जाता है। वो क्या होता है 8%, जो भी होता है यहाँ पे 8 स्क्वायर बटा 100 खाली करना है, ठीक है। हम एक मतलब ट्रिक जो है पिछले वीडियो बता चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया था इसमें, टेस्ट करवा रहे थे तब। तो कितना हो जाएगा जी 64, मतलब 0.64%, इतना क्या हो गया लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है अपना ए ऑप्शन, एकदम देखने मानने वाला क्वेश्चन है। देखिए हमारी क्वेश्चन को, ठीक है, ग्रुप डी का सवाल था। क्लियर है भाई सबको मस्त तरीके से। कि एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है 5:3, ठीक है। और यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 रुपया है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी है, तो उसमें होने वाला % लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए एनटीपीसी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, मतलब एमआरपी और सीपी, इसका कितना रेशियो दिया गया है। इसका रेशियो जो है वो है आपका 5:3, ठीक है। इसका सीपी से एसपी का रेशियो क्या है 5:3, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे x है, ये क्या है, ये भी x है। एमपी से सीपी का रेशियो।
अब क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना कितना का डिस्काउंट है, 25% और 10% का। तो इसको बेचेगा कितना है भाई, इसको निकालते हैं सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा, इसको MRP अगर 5x इसको मानते हैं, पहला डिस्काउंट कितना है 25%, तो बेचेगा कितना में 75/100 में, और दूसरा कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा 10% डिस्काउंट में। इसको यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा 25 3 75, 25 चौका 100, 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ पे हम 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 3 27, 100/8 रुपया, इतना में बेच रहा है। और लेकिन क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 3645 रुपया, तो कितना हो जाएगा जी 3645 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं इसका वैल्यू। अच्छे 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 3 से काटेंगे कितना हो गया 13 39, 1 3 5 15। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया जी 8 5 40 जी बात मेरा 4, 8 24 28 के हाथ में 2, 8 2 10, 1080 रुपया आ गया। मतलब तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा, यहाँ से CP कितना आ जाएगा 3x है, तो 3 × 1080, तो कितना आ गया 0 8 24 हाथ में 2, 3 से 0 से 2, 3240 रुपया में खरीद रहा है। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि उसका होने वाला लाभ या % हानि, ठीक। 3240 में खरीदे हैं, बेच रहे हैं कितना में 3645 में, ये बोला 3240 का सामान हम लोग बेच रहे हैं 3645 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लाभ हो गया, घटाते हैं तो कितना हो गया 5, ये हो जाएगा 4 में 4 गया 0, 6 में 2 गया 4, तो इतना गुने 100 क्रैमल कितना है जी 3240 रुपये है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है। ये 4 और में से आपको कट जाएगा, और 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 25/2 आ गया 12.5%। 12.5% इसको क्या हो गया, लाभ की हानि। इतना में खरीदा इतना बेचा है तो लाभ हो गया। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये 12.5% वाला। चलिए समझ में सबको आया कि एक बार इसको समझाना से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, MRP से CP का रेशियो दिया गया है 5:3, तभी हमको नहीं पता है कि इसका क्या है एग्जैक्ट प्राइस रेशियो में है, तो कुछ भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे 5x और 3x, ठीक। और बोल रहा है कि इसको डिस्काउंट जो होता है किस पे होता है, MRP पे होता है। तो MRP क्या है 5x है, तो पहला डिस्काउंट 25% है, तो कितना बेच देगा 75/100 में। फिर 10% पे है तो 90/100 में। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 1080 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1080 है, तो यहाँ से CP का निकाल लेते हैं पहले हम, क्योंकि हमको लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, क्रैमूल और चाहिए विक्रैमूल पता, तभी तो हम लाभ निकाल पाएंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर 1080 आया तो CP का कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, मतलब इतना रुपया। अब विक्रैमूल में क्वेश्चन में दिया गया है कितना 3645, तो 32 से 40 में खरीद के इतना बेच रहे हैं, तो लाभ क्या हो गया 405 का, इतना गुने 100 क्रैमूल। है क्लियर भाई मस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन था ये। अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो 24% डिस्काउंट में कितना बेचेगा 76 में बेचेगा। अब क्या कर रहा है सवाल में, आगे लाइन पढ़िए कि अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है। तो अंकित मूल्य कितना था 100 रुपया था, अब बेच रहा है कितना में जी 20% लाभ पे, मतलब 120 में बेचेगा। मतलब 76 में खरीदा था 120 में बेचा, तो लाभ कितना हो गया प्रॉफिट हो गया कितना 10 में 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 44 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट % क्या होता है, इतना गुने 100 क्रैमूल। क्रैमूल क्या है 76, यही है ना। और इसको काटिए इसको, तो पॉइंट में आ जाएगा। कितना आंसर दे रहा है इसका, अच्छा परसेंटेज में है, 4 से काटे 19 चौक 76 होता है और 11, तो सीधे लिखे 1100/19%, यही ना है जी। ऑप्शन क्या दे रहा है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 57.9, 19 5 95 होता है, 57.9 9 7 63, और यहाँ पे 13, कितना आ जाएगा 63 और 17, इतना आ जाएगा 57.17/19%। ये आपका NTPC का सवाल था, समझ में आ गया मस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ें। चलिए लाभ आने के बस क्वेश्चन इसी तरह का होता है और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रैमूल पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ % क्या होगा। अच्छा, तो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, हानि इसका क्रैमूल पर हानि कितना आ रहा है 1/7 का, ठीक। तो 1/7 का हानि हो रहा है, मतलब क्रैमूल अगर 7 रुपया है, हानि 1 रुपया है,
तो बेचेगा कितना में जी, 6 रुपये में बेच देगा इसको। अगर 7 का सामान पे 1 रुपया का हानि हो गया, ये नीचे वाला क्या है, सीपी, क्योंकि सीपी पे हमको बता रहा है 7 का सामान पे 1 रुपया का लॉस होगा तो बेचेगा कितना में, 6 रुपया में। लेकिन 6 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है, ये है आपका 144, ठीक है। तो 6 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 144 रुपया। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 144/6 हो जाएगा। इसलिए क्रैमूल यहाँ पे कितना है, 7 है। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 काटिए, 6 दूनी 12, 2 6 चौके 24, मतलब 7 को 28 के हाथ में आ 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 रुपया, ठीक है। ये क्या आया, सीपी आ गया, क्रैमूल। अब क्या बोल रहा है कि 189 में अगर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होगा। 168 के सामान को अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 189 रुपया, 168 के सामान को 189 में बेचेंगे तो लाभ क्या हो गया, लाभ हो जाएगा आपका, लाभ जो हो जाएगा 9 में से 8 गया 21 रुपया का हो जाएगा। तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल, 168 हो जाएगा। चलिए इसे कट जाएगा, कितना बार में कटेगा जी, 8 बार में कट गया, और 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो आ जाएगा 25/2 का मतलब कितना होता है, 12.5%, ठीक है। बहुत मस्त तरीके से मस्त क्वेश्चन था ये। अब बस इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि क्रैमूल पे इसको हानि हो रहा है, मतलब 7 के सामान पे 1 रुपया का हानि हो रहा था, कितना में बेचेगा, 6 रुपया में। लेकिन 6 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 144 है, इसलिए हमको 7 का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना, 168 रुपया में। 168 को सामान को 189 में बेचेंगे तो लाभ क्या हो जाएगा भाई मेरा, 21 रुपया। और लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल। क्लियर है भाई। चलिए एक सवाल देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। क्लियर है भाई। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अच्छा, लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, ठीक। तो इसको अंकित मूल्य अगर मानते हैं इसको 100 रुपया, ठीक है, MRP अगर मानते हैं इसको 100 रुपया, ठीक है। तो लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, लागत मूल्य का इसका अंकित मूल्य का 75%, मतलब 100 का 75% क्या होता है, 75 रुपया हो गया, यही ना हो जाएगा। अब बोला कि 75% का छूट दिया जाए। अच्छा, छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो 15% का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में, 100 रुपया के सामान पे अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपया। अब 75% का छूट, 15% का छूट देंगे तो कितना बेचेंगे, 100 - 15 क्या होता है, 85%, 85 रुपया, सही है। अच्छा, 85 में बेचा है, 75 में खरीदा है, तो इसका लाभ क्या हो जाएगा, 10 रुपये का। तो लाभ परसेंट क्या, लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल कितना है, 75, ये मेरा लाभ परसेंट आ जाएगा। क्लियर है भाई। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लाभ परसेंट ही पूछ रहा है ना। हाँ, लाभ या हानि परसेंट। तो बस क्वेश्चन को इस तरह से उड़ाना है, और क्या। देखिए 25 या 75, 25 चौका 100 कितना आ गया, 40/3। तो 40/3% को हम लोग क्या लिखते हैं, 13.1/3%, यही है ना, या 13.33% लाभ हो गया। क्लियर है सबको। तो टाइप 1 हम लोग का हो चुका है क्लियर। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में खूब बताइए, ठीक है। हम लोग हर एक टाइप को धीरे धीरे खत्म करेंगे, लाभ हानि, और एक एडवांस मैथ का, एक अर्थमेटिक मैथ का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स एकदम खुला हुआ है, ठीक है। और लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करना है, और चैनल पर इसी तरह प्यार दुला बना रखिए। और जल्दी जल्दी सब जो अपना जो परिवार है 1000 का पार करना है जल्दी से, फटाफट 600 का पार हो गया है। तो बिना सपोर्ट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक क्वेश्चन को चुन कराया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टाइप के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।